अब यहाँ पर बात आती है थर्ड डायमेंशन की. द थर्ड इज द डायमेंशन ऑफ पेट्रियाटिज्म. आई एम कंसर्न हियर not so much with the routine meaning of this term as with that deeper patriotism which transcends all pettiness and exclusivism and creates in our youth a deep urge for national unity and progress. This alone can eradicate corruption and nepotism from our land and galvanize our whole process of economic development, which is so crucial to the success of our democracy. अब यहाँ पर जब अपन को बोला गया है थर्ड डायमेंशन, तो वो पेट्रियाटिज़म है. और पेट्रियाटिज़म सिर्फ ये नहीं कहता कि अपने देश को प्यार करो. लोग अपने देश को प्यार करते हैं फिर भी देश को गंदा करते हैं, करप्शन लाते हैं, सब कुछ बुरी चीज़ें करते हैं. तो वैसा नहीं बोला, इसका डीपर मीनिंग लिया है. और इसका डीपर मीनिंग ये है कि अपन को नेशनल यूनिटी और प्रोग्रेस मेंटेन करना है. वो कैसे होगा? जब नैरो माइंडेडनेस हटेगा देश में से और लोग अपने ही लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना छोड़ेंगे, करप्शन हटेगा, नेपोटिज्म हटेगा, तभी ये इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, पूरा जो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होगा और सक्सेस आएगा. तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारा काम नहीं हो रहा, कुछ लोग तो लाइन में लग के प्रॉपरली पूरे पेपर्स दे के अच्छे से बोलते हैं कि चलो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं या कुछ भी है ना. कुछ लोग होते हैं कि पीछे से बोलते हैं कि आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर लें और कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लें, हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, हमारा फॉल्स कनेक्शन है. और ये होता है. तो ये चीज़ें करप्शन या जैसे बोलते ना ब्लैक मनी लेना या टेबल के नीचे से घूस लेना, ये सब चीज़ें जो है ये सब करप्शन बहुत गलत है. नेपोटिज्म इज़ अपने ही लोगों को काम देना. जैसे कोई बड़ी जगह पे कोई काम मिलने वाला है तो बड़े लोग पहले ही फ़ोन करके बोल देते मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, इसको काम दे देना या जिसको भी देना है. तो वो वाला जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है. हो सकता है कि उनका जो बेटा हो वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, मगर कोई जो आम आदमी हो वो बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके हर चीज़ में वो टॉप रहा हो पढ़ाई में और उसको ज़्यादा नॉलेज है जो देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है. मगर ये लोग अक्सर यही करते हैं कि इनकी नैरो माइंडेडनेस होती है. इनको लगता है कि पैसे हमने अभी कमाए थे, अब हमारा बेटा कमाए और उधर से इतना मतलब ज़्यादा कमाए. जैसे अक्सर पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि लोग पहले खुद जाते हैं, फिर अपने बेटे को भेजते हैं, फिर अपनी बेटी को भेजते हैं. और सब लोग भले वो इतने पढ़े लिखे हों, भले वो इतने समझदार हों या ना हो, ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में अपने ही घर वालों को उसमें बनाए रखते हैं जिससे कि पैसे उन्हीं के घर में आते रहें, जो चीज़ गलत है. The youth of a nation is always the fountainhead of its idealism, and our youth men and women must have a full realization that it is up to them to provide a new moral impetus to India at this crucial juncture in her history as a free nation. अपना फ्री नेशन बने रहने के लिए अपन को एक मॉरल एक वैल्यू चाहिए. मॉरल वैल्यूज़ जो चली आ रही हैं वो तो ठीक है, मगर कुछ मॉरल वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो गई हैं. उनको मेंटेन रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है यूथ का, यंग मैन एंड वुमेन का. और वही हैं जो अपनी कंट्री को फ्री नेशन मेंटेन रख सकते हैं. In this context, I cannot resist the temptation to quote from a speech delivered over half a century ago by one of our great nationalist leaders, Sir Aurobindo Ghosh, to the students of the Bengal National Congress. He said, "There are times in a nation's history when providence places before it one work, one aim, to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. Such a time has now arrived for a motherland when nothing is dearer than her service, when everything else is to be." Okay, अब यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अपनी यंग मैन एंड वुमेन है उनके ऊपर सारा जो दारोमदार है कि वो नेशन को आगे ले जा सके. और फिर यहाँ पर बात आती है, अरविंदो घोष ने कुछ ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को कुछ बोला था और वो ये बोला था कि अपना जो हिस्ट्री चली आ रही है अपने नेशन की
उसको मेंटेन रखने के लिए अपन को पेट्रियाटिक होना बहुत ज़रूरी। पेट्रियाटिक सिर्फ ये नहीं कि बॉर्डर पे जाके लड़ाई करी और बोल दिया कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार हर चीज़ में करना है, भले वो उसकी तरक्की किसी भी वे में हो, फिज़िकल वे में हो, इंटेलेक्चुअल वे में हो, स्पोर्ट्स के वे में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर वो आगे बढ़ रही है तो वो चीज़ बहुत सही है। और उसको बढ़ाने के लिए अपन को अपनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी है, भले वो अपनी फैमिली हो, अपनी अच्छी सी अच्छी चीज़ हो, सब सैक्रिफाइस करनी है और मदरलैंड के लिए लगा देना है। पेज नंबर 85. Directed to that end, if you will study for her sake. Train yourself, body and mind and soul, for her service. You will earn your living that you may be, you do service to her, work that she may prosper, suffer that she may rejoice. अब यहाँ पर इन्हें जो बाकी लाइंस ये बोली थी कि अपना जो भी काम करो, पढ़ाई करो, अपनी बॉडी माइंड सोल को जो ट्रेन करो, जैसे इसमें बताया फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सब चीज़ें जो भी करो, ये सोच के मत करो कि तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हें तो पैसे मिल ही जाएंगे जो भी तुम सर्विस दोगे, मगर ऐसे करो कि तुम्हारा देश प्रॉस्पर करे, तुम्हारा देश तरक्की करे। भले तुम्हें कितना सफ़र करना पड़े, कर लो, मगर देश बाद में तरक्की करेगा। और यही चीज़ है जो अपने नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। All is contained in that one single advice. How superbly relevant to our present condition are these stirring words. Finally, there is the spiritual dimension, which indeed is the main faculty that distinguishes human being from the myriad other forms of life that exist on this planet. At a time of deep crisis, we must be endowed with a new spiritual fervor, leading to the fearlessness and dynamism whereby we can overcome all difficulties. When I speak of spirituality, I am not referring merely to denominational religion, however inspiring that may be. Ours is the nation that has from time immemorial cradled an immense variety of religion, and today in free India people belonging to all faiths live together in peace and harmony. अब यहाँ बताया गया है कि फाइनल जो अपना मेन डायमेंशन है वो है स्पिरिचुअल, और यहाँ पर अपने सोल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक स्पिरिचुअल वे है जो ह्यूमंस को बाकी जो चीज़ें हैं इस प्लैनेट पे, जानवर, उन सब से अलग करता है। और वो चीज़ों से, जो भी लिविंग चीज़ें हैं ह्यूमंस के अलावा, उनसे अलग करता है वो है अपना सोल, अपना स्पिरिचुअल डायमेंशन। और यही अपन को फियरलेस बनाता है, अपन को अलग स्टैंड करवाता है। और इतने सारे रिलीजन्स हैं अपने कंट्री में, और वो सारे मिल के एक साथ भाईचारे में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, कोई किसी से झगड़ता नहीं है। यही फ्री इंडिया की सोच है और यही सब चाहते हैं कि ऐसा ही मेंटेन रहे। What I am referring to is that golden thread of unity which runs through all religions and from which they all ultimately derive power and sustenance. This implies the acceptance of the divinity inherent in every human being and of the noble goal of spiritual growth and realization, a concept that at once raises the dignity of the individual and cuts across all narrow barriers and distinction. Indeed, the principle of individual divinity and spiritual evolution is one which transcends every national barrier and is alone can give us the courage to fight for our freedom and integrity with undying valor and the wisdom to do so without hatred. Okay, अब यहाँ पर बताया है कि अपना जो यूनिटी है, जो अपने में एक चलती है, पूरे नेशन में यूनिटी है, और वो यूनिटी से अपन लोग सब मिल के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये यूनिटी अपन को बताती है कि कैसे अपन स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपन अलग अलग रिलीजन के होने के बावजूद अपने अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको अपन मेंटेन रख के, लोगों के साथ अपन भेदभाव ना करके
हेट्रेड ना रख के अपन एक साथ विजडम से, फ्रीडम से, इंटीग्रिटी से अपन मिल के एक साथ रह सकते हैं और फाइट कर सकते हैं उन सब गलत चीज़ों से जो आती है। जब अपन लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो अक्सर कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आती, नेगेटिव चीज़ें जो अपन को परेशान करती है, मगर अक्सर अगर अपन अपने अंदर की पावर को मेंटेन रखें तो वो सारी बुरी चीज़ें जा सकती है। The physical, intellectual, patriotic and spiritual then are dimensions in which our young men and women must equip themselves so that they can really be of effective service to the nation. Needless to say, this is a continuing process, and the very act of national service itself helps to develop these capacities. What is required on the part of our youth is a keen sense of participation in what Jawaharlal Nehru used to call the great adventure of national building. There is no room here for cynicism or defeatism, boredom or depression. In whatever position our youth may find themselves, there are always numerous avenues for national service. These may not be such as to hit newspaper headlines, but it is solid and devoted activity multiplied a millionfold that truly builds the fabric of a great nation. Okay, अब यहाँ बताया कि ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चीज़ें होना यंग मेन और वुमेन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी नेशन बिल्ड हो सकता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इधर पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप बोर हो गए हो, अब डिफ़ीट हो गए हो, या आपको डिप्रेशन हो गया है, या आपको बहुत परेशानी हो रही है। ये सब चीज़ें इधर पर आती ही नहीं हैं बीच में जब आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हो। ये एक एडवेंचर है। जैसे कि एडवेंचर में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी पानी आता है, कभी पहाड़ आते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती। वैसे ही इसके अंदर भी आप भले कितने ही परेशान हो, आप भले ही कोई भी पोजीशन पे हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जब कोई भी सर्विस दी है, आप भले एक छोटे से क्लर्क हो, आपने अपनी सर्विस दी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस दोगे तो बिल्कुल न्यूज़पेपर हेडलाइन ही बनना चाहिए तभी आप अपनी सर्विस दोगे। नहीं, अगर वो आपने कोई भी काम किया है, बिल्कुल ईमानदारी से किया है, अच्छे से किया है, और जब ये एक क्लर्क के साथ साथ जब वो पूरे मिलियंस ऑफ पीपल काम करेंगे तो मिलके ये एक बहुत ही बड़ी एक एफ़र्ट रहेगा अपने देश के लिए, एक बहुत ही बड़ा काम करेगा, मिलियंस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक जन जब काम करता है तो वो छोटा काम हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, मगर जब यही मिलियन लोग करते हैं ईमानदारी से, बिना करप्शन के, अपने सारी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा के, तो फॉर श्योरिटी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो चीज़ें, और जब वो मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एक ग्रेट नेशन बनाती हैं।